एक ऐसा ग्रंथ जिसे स्वयं महादेव ने कहा, जिसे सुनने मात्र से पापी पुण्यात्मा बन जाता है, जिसे सुनने वाला मनुष्य नहीं रहता, वो रुद्र का अंश बन जाता है। कलयुग में जब हर प्राणी आसुरी स्वभाव की ओर खिंचता जा रहा था, आसुरी स्वभाव अर्थात क्रोध, लोभ और अहंकार से भरा स्वभाव, जब पाप का बोझ इतना भारी हो गया कि मुक्ति असंभव लगने लगी, तब नैमिषारण्य के महर्षियों ने एक प्रश्न पूछा। हे सूत, इस भयंकर कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? और उस एक प्रश्न के उत्तर में जो ग्रंथ प्रकट हुआ वो था शिव पुराण। नमस्कार, सर्व लाइफ में आपका स्वागत है। आज से हम आरंभ करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको सीधे महादेव तक ले जाएगी। आज हम सुनेंगे शिव पुराण का प्रथम अध्याय, शिव पुराण महात्म्यम अर्थात शिव पुराण की महिमा। पहले ये समझ लेते हैं पुराण क्या होते हैं। पुराण वे दिव्य ग्रंथ हैं जो हमें सृष्टि के रहस्य, देवताओं की कथाएं और जीवन जीने का मार्ग बताते हैं। हमारी संस्कृति में 18 महापुराण हैं। उनमें से एक है शिव पुराण। ये शिव पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। संहिता अर्थात एक बड़ा संकलन, एक विशाल भाग, और इन 7 संहिताओं में मिलाकर हैं 24,000 श्लोक। लेकिन आज का ये प्रथम अध्याय शिव पुराण का द्वार है। इसे सुने बिना आगे जाना ऐसा है जैसे मंदिर में बिना दर्शन किए वापस आ जाना। तो चलिए इस दिव्य यात्रा का पहला कदम रखते हैं। दृश्य नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक अत्यंत पवित्र वन। यहाँ महर्षि शौनक के नेतृत्व में अनेक ऋषि मुनि एकत्र थे। एक महायज्ञ चल रहा था जो वर्षों तक चला। इस यज्ञ में एक विशेष व्यक्ति पधारे, सूत जी। सूत जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे स्वयं महर्षि व्यास के शिष्य थे। उन्होंने महाभारत और समस्त पुराणों को कंठस्थ किया था। वे पुराणों के जीवंत भंडार थे। महर्षि शौनक ने सूत जी के सामने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे। पहला, हे सूत, पुराणों का सार क्या है? उसे विस्तार से बताइए। दूसरा, सद आचरण अर्थात अच्छा और नैतिक आचरण, सच्ची भक्ति और विवेक शक्ति कैसे प्रकट होती है? दुर्भावनाएं कैसे दूर होती हैं? तीसरा, इस भयानक कलयुग में प्रायः सभी प्राणी आसुरी स्वभाव की ओर जा रहे हैं। इसका प्रभावी उपाय क्या है? चौथा, सर्वोच्च कल्याण का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? मोक्ष का सबसे पवित्र मार्ग कौन सा है? पांचवा, वो क्या है जो आत्मा को विशेष रूप से पवित्र करे? वो क्या है जो एक निर्मल मन वाले मनुष्य को शिव तक पहुंचाए? 5 प्रश्न और 1 उत्तर। सूत जी बोले, हे शौनक, तुम धन्य हो। तुमने वो प्रश्न पूछा जो सबसे कल्याणकारी है। सुनो, वो दिव्य अमृत जो सभी धर्म ग्रंथों का सार है, जो सच्ची भक्ति जागृत करता है, जो शिव को प्रसन्न करता है, वो है शिव पुराण। ये शिव पुराण स्वयं महादेव ने पहले कहा था। कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए महर्षि व्यास ने इसे संक्षिप्त किया, महर्षि सनत कुमार के आदेश पर। यहां एक क्षण रुकिए। सनत कुमार कौन है? सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, अर्थात शरीर से नहीं, मन की शक्ति से उत्पन्न पुत्र। वे चिर कुमार हैं, अर्थात जिन्होंने कभी गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया, सदा ब्रह्मचारी, सदा बालक रूप में। वे ज्ञान के सर्वोच्च स्रोतों में से एक माने जाते हैं। तो इस ग्रंथ की परंपरा देखिए। शिव ने कहा, सनत कुमार ने सुना, व्यास ने संकलित किया, सूत ने सुनाया, और आज हम सुन रहे हैं। ये ज्ञान की एक अखंड अविरल धारा है। अविरल अर्थात जो कभी रुकती नहीं। हम इस धारा का हिस्सा बन रहे हैं, अभी इसी क्षण। अब सूत जी ने इस पुराण की महिमा का एक एक रत्न प्रकट किया। जो शिव पुराण सुनता है वो इतना पुण्य अर्जित करता है जितना राजसूय यज्ञ और 100 अग्निष्टोम यज्ञों से प्राप्त होता है। राजसूय यज्ञ वो महायज्ञ है जो केवल चक्रवर्ती सम्राट करते थे। ये उनकी सर्वोच्च प्रभुता का प्रतीक था। अग्निष्टोम वसंत ऋतु का एक विशेष यज्ञ। सोचिए, वह पुण्य जो एक सम्राट जीवन भर के यज्ञों से कमाता है,
वह पुण्य हम केवल सुनकर पा सकते हैं। यह शिव पुराण का पहला वरदान है। दूसरा वरदान, जो लोग नित्य इस पुराण को सुनते हैं उनके चरणों की धूल तीर्थ के समान है। ऋषि उस धूल को पवित्र मानते हैं। जो शिव पुराण सुनता है वह मनुष्य नहीं रहता, वह रुद्र का अंश बन जाता है। रुद्र जो स्वयं शिव का वह रूप है जो सृष्टि और प्रलय दोनों का स्वामी है। यदि कोई प्रतिदिन न सुन सके तो पवित्र महीनों में सुने। यदि एक मुहूर्त भर भी सुने अर्थात 48 मिनट, तो उसे कोई विपदा नहीं आएगी। आधे मुहूर्त भर तब भी, 1/4 तब भी, 1 क्षण भर तब भी वह विपदाओं से सुरक्षित रहेगा। और सुनिए, सूत जी ने एक ऐसी उपमा दी जो सुनकर हृदय भर आता है। उन्होंने कहा, शिव पुराण सुनना और शिव का नाम जपना कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष पौराणिक कथाओं का वह दिव्य वृक्ष जो देवलोक में है। जो भी उसके नीचे बैठकर जो मांगे वह मिल जाता है, कोई भी मनोकामना। शिव पुराण भी ऐसा ही है। यह इस धरती पर कल्प वृक्ष की तरह है। जो इसे सुनता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में मोक्ष भी। इस पुराण को सुनने वाला व्यक्ति कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार सागर को पार कर लेता है। कर्म बंधन, वह जंजीर जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधती है, और शिव पुराण वह अग्नि जो उस जंजीर को जला देती है। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है वह घर स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। वह घर वहां रहने वालों के पापों को नष्ट कर देता है। और इस शिव पुराण में 3 प्रकार की भक्ति पूर्णतः समाहित हैं। पहली, ध्यान द्वारा भक्ति। दूसरी, प्रार्थना और पाठ द्वारा भक्ति। तीसरी, सेवा और पूजा द्वारा भक्ति। और इन 7 संहिताओं के नाम जान लीजिए, क्योंकि यही वे 7 द्वार हैं जिनसे होकर आप महादेव तक पहुंचेंगे। पहली, विद्येश्वर संहिता, ज्ञान के स्वामी शिव की महिमा। दूसरी, रुद्र संहिता, शिव के रुद्र रूप की कथा। तीसरी, शतरुद्र संहिता, शिव के 100 रूपों का वर्णन। चौथी, कोटि रुद्र संहिता, करोड़ों रुद्रों की अद्भुत कथाएं। पांचवी, उमा संहिता, मां पार्वती और शिव की प्रेम कथा जिसे हम पहले सुन चुके हैं। छठी, कैलाश संहिता, शिव के धाम कैलाश की गाथा। सातवीं, वायवीय संहिता, वायुदेव द्वारा सुनाई गई शिव की महिमा। जो इन 7 संहिताओं सहित पूरा शिव पुराण पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त अर्थात वह जो जीवित रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जिसके लिए फिर कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु का भय नहीं। और अंत में सूत जी ने कहा एक ऐसी बात जो हृदय को छू जाती है। एक व्यक्ति अमृत पीकर केवल स्वयं अमर होता है, लेकिन शिव की इस दिव्य कथा का अमृत पीने वाला अपने पूरे परिवार को अमर और अजर बना देता है। अमर अर्थात मृत्युहीन और अजर अर्थात जो कभी वृद्ध न हो। यह है शिव पुराण की शक्ति। यह केवल एक व्यक्ति का उद्धार नहीं करता, यह पूरे कुल का उद्धार करता है। आज के इस प्रथम अध्याय से हमें 3 गहरी शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, ज्ञान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। हजारों हवन, सैकड़ों तीर्थ यात्राएं शिव की कथा सुनने के 16वें भाग के भी बराबर नहीं पहुंचती। इसलिए जहां भी शिव कथा हो, जब भी शिव नाम गूंजे, वहां जाइए, सुनिए। दूसरी शिक्षा, कोई भी मनुष्य इतना पापी नहीं जो सुधर ना सके। जब तक कान खुले हैं और हृदय में एक भी श्रद्धा का दीपक जल रहा है, शिव की कथा उसे पवित्र कर सकती है। द्वेष बुद्धि से भी मुक्ति। द्वेष बुद्धि अर्थात दूसरों से घृणा और वैर रखने की वृत्ति, उससे भी मुक्ति। यही शिव पुराण का सबसे बड़ा वरदान है। जो घृणा करता था वो प्रेम करना सीखता है, जो कठोर था वो कोमल हो जाता है। तीसरी शिक्षा, ज्ञान की यह अखंड परंपरा हम तक आई है। शिव से सनत कुमार, सनत कुमार से व्यास, व्यास से सूत, सूत से हम तक। जब हम ये कथा सुनते हैं, हम उस अखंड धारा का हिस्सा बन जाते हैं और हम आगे भी ये धारा बहाते रहें। यही हमारा धर्म है।
आज हमने शिव पुराण के प्रथम अध्याय की महिमा सुनी। ये केवल एक ग्रंथ की प्रशंसा नहीं, ये एक निमंत्रण है, महादेव का निमंत्रण अपनी ओर आने का। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय महाकाल। अगले अध्याय में हम सुनेंगे देवराज की मुक्ति की कथा। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें जीवन भर अनगिनत पाप किए, जो मृत्युशैया पर था। जब यमदूत उसे लेने आए, तब एक ऐसा चमत्कार हुआ जो सिद्ध कर देता है कि शिव पुराण की महिमा कोई कल्पना नहीं, वो एक जीवंत सत्य है। वो कथा अगले अध्याय में। तब तक सर्व लाइफ से जुड़े रहिए। अगर आपको यह कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं।